नक्सलियों का वॉर रूम करीब से दिखाते हैं। यहाँ बैठकर ही नक्सली जवानों पर हमले की रणनीति बनाया करते थे, भोजन बनाते थे। ये नक्सलियों का किचन है, नक्सलियों का स्पीकर है। ये देखिए, इसको देखिए, आप इसे पढ़िए। मतलब आज से ये एसटीएफ का वॉर रूम है। ये उसी हिड़मा के गांव पुअर्ती है। हिड़मा के गांव पुअर्ती में जब जवान अंदर दाखिल हुए और यहाँ कैंप की स्थापना की तो उन्हें यहाँ नक्सलियों का वॉर रूम भी नजर आया। और अब आपको नक्सलियों का वॉर रूम करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, ये नक्सलियों ने बांस से एक ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसे बल्लियों का सहारा और लोहे की पाइप का सहारा दिया गया है। अगर आप इस वॉर रूम के अंदर आएंगे तो ये नक्सलियों का वही वॉर रूम है जहां बैठकर हिड़मा, बारसे देवा जैसे बड़े नक्सली अपने साथियों के साथ बैठक किया करते थे। यहां बैठकर ही नक्सली जवानों पर हमले की रणनीति बनाया करते थे। अब इस स्ट्रक्चर की खास बात आपको बताता हूँ। बाहर जब मैं खड़ा था, तेज धूप है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज गर्मी है। इस स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया गया है कि बांस के स्ट्रक्चर में ये हरी पॉलीथीन लगाई गई है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बाहर से कम है। तो ये नक्सलियों की, ये देखिए, इनकी तकनीक आप देखिए। अब इस पूरे अगर वॉर रूम का आप समझें तो यहाँ ये एक आपको दिखेगा, ये बैटरी रखी हुई है, बाहर सोलर प्लेट्स लगी हैं। इसके अलावा ये बैकअप का व्यवस्था यहाँ नक्सलियों ने कर रखा था। एक ये उनकी घड़ी है जो टूट चुकी है। और यहाँ अगर आप पूरे इस स्ट्रक्चर में देखें तो इस ओर जो है नक्सलियों ने एक छोटा कमरा बनाया है जो कि यहाँ बैठकर नक्सली अपने साथियों के लिए भोजन बनाते थे। ये नक्सलियों का किचन है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस तस्वीरों को देख के आप समझिए कि नक्सली कितने संगठित तौर पर इस पूरी व्यवस्था को चला रहे थे। यहाँ ये चूल्हा नजर आएगा आपको। अगर आप मेरे दूसरी ओर देखें तो यहाँ नक्सली यहाँ जो सामान उपयोग करते थे वो सामान जवानों ने यहाँ जब्त किया है। ये देखिए, ये नक्सलियों का स्पीकर है। ये स्पीकर के माध्यम से नक्सली जो है जब यहाँ बैठक लेते होंगे तो अन्य लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाते थे। यहाँ एक तराजू है, अनाज यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये अनाज, चावल के टुकड़े जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। एक स्प्रेयर यहाँ रखा है जिसका उपयोग कीटनाशक के तौर पे किया जाता है। इसके अलावा देखिए, ये हाई एंटीफिक जोन है, यहाँ मच्छरों की बहुत समस्या है, इसलिए नक्सली बाकायदा अपने साथ मच्छरदानी भी रखते थे। और अब ये देखिए, ये जो मच्छरदानी है ये सरकार द्वारा दी गई थी। अब देखिए खास बात क्या है इसकी, ये देखिए, इसको देखिए, आप इसे पढ़िए। ये मच्छरदानी जो है ये बेचने के लिए नहीं है, ये सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ग्रामीण इलाकों में उन लोगों को, ग्रामीणों को मलेरिया जैसी बीमारी से बचाने के लिए। और इसका उपयोग कौन करते हैं? वही नक्सली जो सरकार के खिलाफ, जो जवानों के खिलाफ हमले करते हैं, वो नक्सली सरकारी मच्छरदानी का उपयोग करते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये तेल की एक बरनी है, इसके अलावा यहाँ पे ये राशन रखा हुआ है। तो ये नक्सलियों का वॉर रूम था। इसी वॉर रूम में बैठकर उन सारे बड़े नक्सली हमलों की प्लानिंग की गई जो बस्तर में पिछले कुछ सालों में हुए हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक ये इस पे यहाँ क्या लिखा है, जीवता कॉमरेड मड़कम रितेश। यहाँ पर जो एक नक्सली कमांडर कोई होंगे मड़कम रितेश, उनके अमर रह के यहाँ पे नारे लिखे हुए हैं। इस दरवाजे के पीछे क्या लिखा है इसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ ये एक वर्णमाला है हिंदी की। नक्सलियों ने बाकायदा इस दरवाजे पर वर्णमाला लिखी हुई है। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो यहाँ कुछ नाम लिखे हैं। इन नामों को आप पढ़िए, भीमा कामे, लालू मुन्नी, कामा मुन्ना, ये कुछ नाम है, भीमा हिड़मा, बारसे हिड़मा। तो ये यहाँ जवान बता रहे हैं कि हो सकता है ये उन नक्सलियों के नाम हो जो यहाँ पर नक्सलियों के लाल आतंक की पाठशाला में यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हों। तो ये नक्सलियों का वो वॉर रूम था जहाँ बैठकर अब तक नक्सली जवानों के खिलाफ
बड़े ऑपरेशन, बड़े हमले की रणनीति बनाते थे। लेकिन अगर आप बाहर से इसे देखेंगे तो अब यहाँ इस इलाके की तस्वीर बदल गई है। फोर्स ने यहाँ एक कैंप बना दिया है और कैंप बनाने के बाद अब यहाँ क्या लिखा है ये देखिए। अब लिखा है एसटीएफ वॉर रूम, मतलब आज से ये एसटीएफ का वॉर रूम है। मतलब जिस कमरे में बैठकर अब तक नक्सली जवानों के खिलाफ रणनीति बनाते थे, वहीं से बैठकर अब जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस की रणनीति तैयार करेंगे। देखिए मैं जो आपको अंदर बैटरीज दिखा रहा था, ये बाहर उसकी सोलर प्लेट है। 2 सोलर प्लेट का उपयोग किया गया था उस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ बैठकर नक्सली लगातार रोशनी भी पाते थे, अपने गैजेट्स जो हैं उन्हें चार्ज भी करते थे। तो ये नक्सलियों का एक बिल्कुल संगठित बना हुआ ये एक वॉर रूम था। बगल में अगर आप देखेंगे तो ये इलाका नक्सलियों का गढ़ है, ये पुअर्ती है, जिसे 4 दशकों तक नक्सलियों की राजधानी कहा गया। ये यहाँ नक्सलियों का स्मारक था। मैं आपको दूसरे फ्रेम में इस स्मारक को तोड़ने के दौरान की तस्वीर भी दिखाऊंगा। यहाँ इस स्मारक पर जैसे ही फोर्स ने यहाँ अपना कैंप खोला, इसके बाद बुलडोजर चलाया गया। इसे देख के आप समझेंगे ये लाल स्मारक था, या अब इसके अवशेष बचे हैं। इस पर बुलडोजर चला दिया गया, इसे तोड़ दिया गया। ये जानते हैं स्मारक किसका था? ये स्मारक था हिड़मा के भाई नंदा का। उसकी याद में नक्सलियों ने उसकी मौत के बाद ये स्मारक बनाया था। वही हिड़मा जो पिछले 15 सालों में बस्तर में हुए सारे बड़े नक्सली हमलों का जिम्मेदार था, जिस हिड़मा पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था। ये उसी हिड़मा का गांव पुअर्ती है, जहां अब फोर्स ने एक कैंप की स्थापना कर दी है। और सिर्फ कैंप ही नहीं, यहाँ फोर्स ने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर बनाया है। यानी कि अब इसी पुअर्ती गांव से बैठकर जवान नक्सलियों के खिलाफ होने वाले सारे ऑपरेशन की रणनीति बनाएंगे। मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़ के लिए।